बात करें तो कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 6.66% हो चुका है और लेकिन कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। तो बीते 24 घंटे में 150 से ज्यादा नए मामले आए। कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 6.66% हो चुका है, लेकिन अभी किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है बीते 24 घंटे में और 400 के पार यानी 424 कुल एक्टिव केस हैं दिल्ली में। जबकि अगर हम 23 मार्च की बात करें तो 23 मार्च को कोरोना के 117 नए मामले आए थे और संक्रमण दर 4.95% थी। वहीं 22 मार्च को दिल्ली में कोरोना के 84 नए मामले आए और संक्रमण दर 5.08% थी। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के टेस्ट की अगर हम बात कर ले तो टेस्ट का आंकड़ा जो है वो बढ़ा है। 2282 टेस्ट हुए पिछले 24 घंटे में और 74 मरीज के ठीक होने की खबर भी आ रही है। तो दिल्ली में कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और इस खबर पर पूरी अपडेट के साथ हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी हमारे साथ है। तो शालिनी, ये बताइए कि दिल्ली में कोरोना के जो है वो मामले बढ़े हैं। हालांकि जब हमने डॉक्टर से बात की थी तो उनका कहना था कि जो टेस्ट है वो भी बढ़ रहे हैं, तो जैसे टेस्ट बढ़ेंगे वैसे ही कोरोना के मामले बढ़ेंगे। और क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 150 नए मामले आ चुके हैं दिल्ली में। हाँ बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं कि चूँकि मौसम इधर बदला है, अचानक से गर्मी और अचानक से जो तापमान गिर जा रहा है, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम के मरीज बढ़े हैं। इन्फ्लुएंजा H3N2 के साथ ही साथ कोविड के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। कोविड के अगर मैं 24 मार्च की बात करूं कल की, तो वो 152 नए मामले सामने आए हैं और वहीं जी शालिनी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, बताइए। हाँ, तो 24 मार्च को 152 नए मामले आए सामने और वही अगर मैं 23 मार्च की बात करूं तो ये लगातार 117 मामले और उससे पहले 84 मामले। तो कहेंगे कि धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहे हैं मामले, क्योंकि तापमान कभी घटता है कभी बढ़ता है। उसके साथ ही साथ पोल्यूशन एक बड़ा कारण है दिल्ली में इन सब चीज़ों के। साथ ही साथ जो जब भी कभी मौसम बदलता है, डॉक्टर्स लगातार ये बोल रहे हैं मौसम बदलता है तो कोविड के केसेस भी बढ़ते हैं। इसीलिए तमाम हॉस्पिटल्स में दिल्ली के मास्क अनिवार्य कर दिया गया है और मास्क लगाना ज़रूरी है, वो चाहे सफदरजंग हॉस्पिटल हो या RML हॉस्पिटल हो। सभी जगह कहा गया मास्क लगा कर रहे, सावधानी बरतें, बाहर कम से कम जाएं, क्योंकि अगर बाहर जा रहे हैं तो ख्याल रखें। ज़्यादा लोगों के बीच भीड़ भाड़ में जाते समय मास्क ज़रूर लगाएं। डॉक्टर से बात बोल रहे हैं ताकि मामले न बढ़ने पाएँ। ये बात सही है कि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन हैं तभी रिपोर्ट हो रहे हैं। लोग टेस्ट तभी करा रहे हैं जब उन्हें कहीं ना कहीं से सिम्टम्स पता चल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, तब लोग टेस्ट करा रहे हैं। इसीलिए चूंकि मौसम बदल रहा है, मामले बढ़ रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर बोल रहे हैं ख्याल रखें, बाहर जाते समय ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जब भी आप भीड़ भाड़ में जाते हैं और इन बातों को नहीं सोचेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब फिर कोविड के केसेस इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। दिल्ली में बहुत केस बढ़ रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो, इन राज्यों में केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बाकायदा बोला है और कहा है ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। शालिनी, अगर हम बात करें तो और भी कई ऐसे वायरस है जिनका इफेक्ट हमें देखने को मिला, चाहे H3N2 वायरस हो। अभी बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना के केसेस अगर बढ़ते हैं तो कैसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब हॉस्पिटल्स भी जा रहे हैं और इन्फेक्शन और कई तरीके की बीमारियां आ रही हैं। तो कैसे सिचुएशन हो सकती है दिल्ली में, कितनी तैयार है दिल्ली? मैं आपको बताऊं कि अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं तो 30% जो मरीज हैं वो सिर्फ सर्दी जुकाम के मरीज हैं हॉस्पिटल में। और आप इस दौरान जो खांसी हो रही है, जो सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, वो 20-20 दिन तक ठीक नहीं हो रहा है, इसकी शिकायत कर रहे हैं लोग। इसी बीच कोविड के केसेस, तो OPD में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई है। डॉक्टर्स लगातार ये बोल रहे हैं कि पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा व्यवस्था करने की ज़रूरत है। इसके लिए हॉस्पिटल्स पहले से ही तैयार है, क्योंकि कोविड में जो पहले सिचुएशन रही है तो डॉक्टर्स को पता है क्या हालात होते हैं और कैसे निपटना है, इसलिए हॉस्पिटल तैयार हैं। जहां तक कि बेड की बात करूं तो बेड भी हॉस्पिटल्स में पर्याप्त है। हालांकि अभी कोविड के जो मरीज हैं उनका हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो ज़्यादा नहीं है, उनकी संख्या कम है, क्योंकि तमाम लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं। इसलिए हॉस्पिटल में जो लोग हॉस्पिटलाइजेशन वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ी, इसलिए राहत की बात यह है।
शालिनी, एक और सवाल है कि जब ऐसे मरीज बढ़ रहे हैं अचानक से कोरोना के, तो अस्पतालों में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों की कमी हो जाती है। तो क्या वैसे पैनिक सिचुएशन आने वाला है? क्या डॉक्टर से आपने बात की? तो क्या कहना उनका कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है, या फिर अब अगर कोरोना की वेव अगर आता भी है तो ये लिमिटेड होगा, पहले की तरह पैनिक सिचुएशन नहीं होगी जो दो वेव में हमने देखा है? हाँ, ये बात लगातार डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं, सावधानी बरतें लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि हालात जो हमने जितने बुरे हाल इससे पहले देखे हैं उतना तो हाल नहीं होने वाला ऐसा, लेकिन फिर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासतौर से उन मरीजों को जो पहले से